नमस्कार दोस्तों, राधा सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। ऐसे लोगों से जो आपको इंटेंशन नहीं देते या आपको भाव नहीं देते हैं या ऐसे लोगों से आप घबराते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हैं या आपको जानने की कोशिश नहीं करते या आप उनको देखकर घबरा जाते हैं। तो कैसे लोगों से आप परेशान रहते हैं या आपको घबराना चाहिए? या ऐसे लोग जो आपको भाव नहीं देते हैं तो आपको क्या उनके पास जाना चाहिए? जानेंगे इसी टॉपिक पर बात करते हैं। लेकिन जानने से पहले राधा सोशल मीडिया को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, देखा आप अक्सर जब भी किसी के पास आप बैठते हो तो या तो कोई व्यक्ति आपको फ़ोन नहीं उठाता, जब भी आपने उसे फ़ोन किया वो आपको तुरंत आपकी रिसीव नहीं कर पा रहा है कॉल, या आपको एक तरह से आप उसके पास बैठे हो, आपसे ठीक तरह से बात नहीं कर पा रहा, तो आपको लगता है कि ये मुझे भाव नहीं दे रहा है, ये मुझे इग्नोर कर रहा है। अक्सर आपके बहुत सारे रिलेशन भी ऐसे हैं कि बहुत क्लोज़ वाले रिलेशन है, आपके फ्रेंड, आपकी कुछ भी आपके एकदम क्लोज़ वाले भी हैं और वो भी आप उनको तुरंत फ़ोन लगाते हो तो वो आपकी कॉल रिसीव नहीं कर पाते। तो आपको लगता है कि देखो ये मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, ये ऐसा, आप उसके बारे में जानने की कोशिश करते हो। उसके बारे में जानते तो नहीं है, लेकिन आप उसके बारे में अपशब्द बोलने लगते हैं या कहने लगते हैं, देखो इसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, इसने, आप उसके खिलाफ कई सारे नेगेटिव थॉट अपने माइंड में पैदा कर लेते हैं। नेगेटिव नेगेटिव बातें उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन आपको वहाँ नेगेटिव बात सोचने की ज़रूरत नहीं, ये उसका नेचर है। आपने कॉल किया, आप अभी कॉल करना चाहते हैं, आपने अभी कॉल लगाई, लेकिन ये आपका स्वभाव है, आप उसे नहीं जानते, वो उसकी दिनचर्या है, वो उसका नेचर है कि वो आपको तुरंत जवाब नहीं दे, उसके बाद वो कॉल करे आपको या थोड़ी देर बाद कॉल करी, तो आपको लगता है देखो अब कॉल की है, पहले क्यों नहीं कॉल की, मुझे भाव नहीं दिया। तो ऐसी फीलिंग्स, ऐसी नेगेटिव थॉट आपके मन में आती है, तो आप उसको जज नहीं करना, आप उसके बारे में जज करने के बारे में मत सोचना, लेकिन अपने नेचर को देखना। ये आपकी थॉट थी, आपके विचार थे कि मैंने अभी कॉल की तो मुझे तुरंत रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, लेकिन आप किसी दूसरे को फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि उसकी लाइफ ऐसी ही है, वो ऐसे ही जीना चाहते हैं। उसकी जो जानने की कोशिश करिए, अपने नेचर से कुछ सीखिए कि आपका अपना नेचर कैसा है, लेकिन दूसरा का नेचर कैसा है। दूसरों के बारे में आप गलत सोच, गलत थिंक, अपने माइंड में नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव थॉट पैदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उसका नेचर है। वो किस तरीके से रहता है, हर व्यक्ति का नेचर अलग होता है, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है, हर व्यक्ति का बोलचाल करने का तरीका अलग होता है, हर व्यक्ति का पहनने की ड्रेसेस अलग होती है, सेंस अलग, हर चीज़ अलग होती है, कोई भी सेम नहीं होता। लेकिन हम कैसे सोचते हैं, हम सेम अपनी ही तरह दूसरों के बारे में सोचते हैं कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, वो क्यों नहीं कर रहा? हम अपनी से तुलना करने लग जाते हैं। तो किसी भी चीज़ को, किसी को भी अपने आप से तुलना नहीं करनी चाहिए, दूसरों के बारे में नेगेटिव थिंक नहीं बनानी चाहिए, नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आनी ही नहीं चाहिए। यही बात करते हैं कि हम कैसे लोगों से घबरा जाते हैं। ऐसे लोगों से जो समाज में रहते हैं, अगर हम अच्छा करते हैं तो भी वो हमारे बारे में बोलते हैं, अगर हम बुरा करते हैं तब भी वो हमारे बारे में बोलते हैं, तो हम घबरा जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या लोग क्या कहेंगे? अगर मैं कुछ ऐसा करती हूँ तो लोग क्या कहेंगे? ये समाज क्या कहेगा? मुझे जीने नहीं दे, अरे लोगों के में थोड़ा ही आपको जीना है, आपको अपने हिसाब से जीना, आपको अपने हिसाब से कार्य करने चाहिए। आप अपने निर्णय खुद लेते हैं तो दूसरों के बारे में मत सोचिए। अगर आप दूसरों के ही बारे में सोचते रहेंगे तो जीवन में आप कभी भी कोई भी फैसला नहीं ले पाएँगे, आप कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। क्योंकि ये जो घबराहट है, ये जो डर है कि हाँ, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये आपको कोई भी निर्णय लेने नहीं देगा, ये डर आपको आगे कभी भी बढ़ने नहीं देगा। तो ऐसे डर से आपको दूरी बनाकर रखनी है। अपने माइंड में ये सोचना ही नहीं लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कुछ कहना, लेकिन लोगों को तो छोड़िए, आप लोगों के डर की वजह से अपना जीवन बेकार कर देते हैं। आप अपने आप में नहीं जीते हैं, अपने आप पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि आप जो हैं बेस्ट हैं। आपको खुद को बेस्ट समझना चाहिए, दुनिया बेस्ट नहीं है। अक्सर क्या होता है कि मैंने कोई भी कपड़े, एग्जाम्पल के तौर पे, कि मैंने कुछ कपड़े पहने या साड़ी पहनी, सूट पहनी, मेरा तो ठीक से नहीं लग रहा, लेकिन जो बाहर वाली कोई भी गर्ल्स या लेडीज निकल के जाएगी, मैं उसको कहूंगी कि हाँ, इसकी ड्रेसेस अच्छी है, ये इसकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे अपनी नहीं लगती। लेकिन आपको दूसरों में अच्छाई नहीं, खुद में अच्छाई देखनी चाहिए। अगर हम जब भी दूसरों को जज करते हैं तो दूसरों से पहले हमें खुद को देखना चाहिए कि हम क्या हैं। हमें अपने बारे में जज करना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को बेस्ट बना सकते हैं, दूसरे को बेस्ट नहीं बना सकते। दूसरा जैसा है वैसे ही रहेगा, वो ना तो आपके लिए बदलेगा और ना ही आप उसे बदल सकते हैं, क्योंकि जो भी इंसान खुद करता है वो स्वयं से ही कुछ करता है, स्वयं ही कुछ सीखता है। आप किसी को बदलने की कोशिश करिए, नहीं बदलेगा। जब तक उसके मन में खुद बदलने की नहीं है, वो आपकी बातों से या आपसे नहीं बदल सकता। तो आप कभी भी दूसरों को मत देखिए, अपने आप को देखिए। अपने आप में ही खुद इतना सेल्फ बनिए कि आपको दूसरे को देखना ही ना पड़े। यहाँ बात आती है दूसरों पे डिपेंडेबल, कि आप कितने डिपेंड हैं दूसरों पे। तो देखिए, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और मैं हर वीडियो में आपको ये बताती हूँ कि हमें कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें खुद सेल्फ रहना चाहिए। जीवन की परिस्थिति कैसी है,
हमें कौन सी परिस्थिति में कब कौन सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, तो हमें हर परिस्थिति में निडर खड़े रहना चाहिए, हर परेशानी से भागना नहीं चाहिए, हर दुख से भागना नहीं चाहिए। हमें अडिग और अटल खड़े रहना चाहिए, हर परेशानी का सामना करना चाहिए, हर मुसीबत का सामना करना चाहिए, हर डर का सामना करना चाहिए। जब आप हर डर का सामना करेंगे, हर मुसीबत का सामना करेंगे, हर परिस्थिति का सामना करेंगे, तो आप एक मजबूत व्यक्ति बन जाएँगे। तब आपके अंदर डर की कोई जगह ही नहीं होगी, नेगेटिव थॉट की आपके पास कोई जगह नहीं होगी, सिर्फ़ आप पॉजिटिव सीखेंगे और आपके वो जो डर निकलेंगे, आप इस समाज से बहुत कुछ सीखते हैं। आप हर काम से, हर चीज़ से आपको एक्सपीरियंस आता है। आप सोचते हैं कि मैंने कुछ भी एग्ज़ाम्पल तौर में मैंने कुछ भी कार्य किया या मैंने कुछ भी बिज़नेस किया, मुझे लॉस हो गया, अब मैं नहीं करूँगा, मैं नौकरी ही कर सकता हूँ। नहीं देखिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप एक बार फेल हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है बार-बार फेल होंगे। आप इस बार आपका बिज़नेस डूब गया, लेकिन आप क्यों डूबा, उसका रीज़न आपको पता होगा, क्योंकि आप बेस्ट जानते हैं कि आपका बिज़नेस ठप क्यों हुआ, क्योंकि आपने कुछ ऐसा देखा, उससे क्या मिला आपको एक्सपीरियंस मिला। बिज़नेस गया कोई बात नहीं, गिरते हैं फिर से खड़े हो जाते हैं, फिर दूसरा बिज़नेस आप कर सकते हैं, फिर गिरते हैं, फिर दू हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। जब तक निडर खड़े रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, जीवन में बहुत ज़्यादा आगे जाएँगे और ऐसे ही लोगों से हमें घबराना नहीं चाहिए। वही बात होती है कि अपनी मुट्ठी में कैसा करते हैं लोगों को। देखिए, जब भी आपको कोई भाव नहीं देता, आपको ज़रूरत से ज़्यादा अपने जीवन में किसी को भाव नहीं देना चाहिए। मान लीजिए आपकी कोई पत्नी है, पेरेंट्स हैं, रिलेशन वाले कुछ भी हैं, तो आपको उन्हें भाव नहीं देनी। आपको ऐसा नहीं अपने सारे ताली जो उनके ही हाथ में थमा दी, आपने ये सोचा कि मेरा तो इसके बिना चल ही नहीं सकता, मेरा जीवन इसके बिना चल नहीं सकता, मेरा काम इसके बिना हो नहीं सकता। जब आप अपने आप को इतना निर्भर कर देते हैं दूसरों के ऊपर, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो आपकी सिस्टर हो, चाहे वो आपके माता-पिता हों, चाहे वो आपके दोस्त हों या चाहे कोई आपका रिलेशन थर्ड पर्सन ही क्यों ना हो, तो जब आप दूसरों पर इतने डिपेंडेबल हो जाते हैं, आपको लगता है इसके बिना नहीं चलेगा, तब आप अपने आप को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। आप बिल्कुल भी सक्षम नहीं होते अपने आप में, तो ऐसी परिस्थिति कभी मत पैदा होने देना कि आप किसी पर इतना ज़्यादा डिपेंडेबल हो जाओ कि आप अपने लिए कुछ ना कर पाओ, लेकिन आपको हमेशा ही अपने सारा कुछ दूसरों पर नहीं सौंपना चाहिए, अपने जीवन की चाबी दूसरे को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन आपका है, ये परिस्थिति आपकी है, ये सुख आपका है, ये जीवन आपका है, ये लाइफ आपकी है, ये यात्रा आपकी है। तो आपको अपने हिसाब से चलना चाहिए, अपने आप में बेस्ट करना चाहिए, अपने आप में आगे बढ़ना चाहिए और अपनी किसी के आने से ना कुछ रुकता है, ना किसी के जाने से कुछ रुकता है। ये तो जीवन का सार है, परिवर्तन ही संसार का नियम है, क्योंकि जो आता है वो चला जाता है, तो किसी के आने से भी आपका कोई कार्य नहीं रुका और जब कोई चला जाएगा तब भी आपका कोई कार्य नहीं रुकेगा। तो आप हमेशा रखना कि आप अकेले हो, निडर हो और आप एक अच्छे और सच्चे इंसान हो। जब आप एक निडर व्यक्ति बनकर आगे बढ़ेंगे, तब आपको कोई भी नहीं रोक सकता और आप तभी बेस्ट कर पाते हैं जब आप दूसरों में घिरे हुए होते हो, तो अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाते। आप थोड़ा-सा दूर होकर देखिए, अपने गोल पर ध्यान दीजिए, अपनी शिक्षा पर ध्यान दीजिए, अपने बिज़नेस पर ध्यान दीजिए, अपने लिए जी कर देखिए। एक दिन भी अगर आप अपने लिए जीते, अपने हिसाब से जीते, समाज की चिंता छोड़कर फिर देखना कितना परिवर्तन आता है और प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताइए कि मेरी ऐसी बातों से आपको कुछ लगता है कि हाँ, वाक़ई में कुछ बदल सकता है? तो आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आप ही हैं वो व्यक्ति जो एक दिन बदल के देखिए अपने आप को, अपनी लाइफ़ अपने हिसाब से जी कर देखिए, अपनी खुशी ज़ाहिर करके देखिए। ये नहीं कि आप अपनी खुशियों को दबाकर जी रहे हैं, आप अपनी इच्छाओं को मार कर जी रहे हैं, वो जीने में जीना नहीं होता, क्योंकि आपने अपनी इच्छा क्यों मारी? लेकिन इच्छा जताने का और दिखाने का भी एक तरीका होता है कि आपको अपने भाव कब पैदा करने होते हैं, अपनी इच्छाएँ कब ज़ाहिर करनी होती हैं। वैसे ही है कि आपको अपनी इच्छा मारकर कभी नहीं जीना चाहिए, क्योंकि जीवन आपका है, भावनाएँ आपकी हैं, लाइफ़ आपकी है, जीवन आपका है, तो आपको अपने नज़रिए से देखना चाहिए, अपने नज़रिए से जीना चाहिए और जीवन जीने की ही एक कला है और जीना ही चाहिए, क्योंकि आए हैं जीवन में समय काटने के लिए नहीं आए हैं। भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है, इतनी अच्छे हमें इस रूप में यहाँ पर भेजा धरती में, तो हम ज़िंदगी जीने ही आए हैं, खुशी-खुशी जिए और हैप्पीनेस के साथ जिए, तभी जीवन जीने का मज़ा आता है, तभी आप अपने जीवन में अचीव कर पाएँगे। गोल पर फ़ोकस रखिए, जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल नहीं अपने माइंड में रखनी। आपको
किसी के बारे में सोचना नहीं है, आप अपने बारे में सोचिए, क्योंकि अगर आप दूसरों के बारे में सोचते रह गए तो आप बहुत पीछे रह जाएँगे। सिर्फ़ आपको अपने बारे में सोचना है, भाड़ में जाए दुनिया, ठीक है? ये शब्द थोड़ा-सा अजीब लगा, लेकिन यही एक लॉजिक है कि अपने आप के बारे में सोचिए। जब आप अपने बारे में सोचेंगे तभी तो किसी का भला कर पाएँगे। आप अपने बारे में तो कभी सोच ही नहीं, तो दूसरों का क्या भला करेंगे? तब लोग ही आपको बोलेंगे कि देखो खुद का तो कुछ हुआ नहीं, मेरा करेंगे। तो ऐसे में आपको पहले खुद बेस्ट बनना है, तब दूसरों के बारे में सोचना। तो अपने बारे में बेस्ट करिए, आगे बढ़िए, जीवन का सार है, समझते जाइए, जीवन की यात्रा है, लंबी चलेगी, आगे बढ़ते हैं। वही राधा सोशल मीडिया पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखते रहिए, और जानने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। नमस्कार।